अरे कहाँ है? बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, जजमेंट था, मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है, अपना सुसाइड कर लूं। TV10 भारत, सच की ताकत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की सुरक्षा में अगर खतरा पैदा करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करता हुआ मिलेगा। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर फांसी का कानून बना रही है। ये बोल मेरे नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी आप लोगों से वोट लेने से पहले। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के बोल हैं, यूपी के मुख्यमंत्री के बोल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बेटियों की सुरक्षा में खतरा पैदा कर दिया तो बेटा अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करता हुआ मिलेगा। तो कुलदीप सेंगर का इंतजार यमराज कब से कर रहा है? आखिरकार उसे सजा क्यों नहीं मिल रही? आप सभी को पता है कि उन्नाव रेप केस को लेकर क्या कुछ हुआ। उन्नाव रेप केस को लेकर कुलदीप सेंगर पर क्या इल्जाम लगे। कुलदीप सेंगर ने उन्नाव की बेटी का रेप किया, यहां तक कि उन पर इल्जाम भी लगे कि उसने उसके परिवार वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया, एक्सीडेंट कराए, क्योंकि वो अपने लिए न्याय मांग रही थी। अब खबर आ रही है, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से जो है वो पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अब खबर आई है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये खबर बताऊंगी कि उसको सजा मिल चुकी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसको तो राहत मिल चुकी है, उसकी सजा निलंबित हो चुकी है। ये तो इस देश का कानून है, ये तो इस देश की व्यवस्था है कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी पीड़िता चीख चीख कर कह रही है कि इसने मेरा रेप किया है, चीरहरण किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम जो है उसे सजा नहीं दिला पा रहा है। अब क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उन्नाव रेप पीड़िता की बेटी को जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और अब तो लग रहा है कि कहानी ही खत्म हो गई है, खेल ही खत्म हो गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर को राहत मिल गई है। अब आप सोचिए कि महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। अब अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह को राहत मिल गई है, सजा निलंबित हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है, कोई सजा उसको नहीं मिलेगी। यहां लिखा हुआ है नेहा सिंह राठौर ने कि दम हो तो बेटी बचाकर दिखाओ, पूरे सिस्टम ने देश की जनता को नया टास्क दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ सामने है, लेकिन इसलिए सजा नहीं मिल रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इससे तुच्छ और नीच बात क्या हो सकती है? फिर भी ये लोग वोट मांगेंगे और लोग इन्हें वोट देंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना जरूरी है। बेटियां जाएं, बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर जहां मर्जी जाएं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, मुसलमानों को हटाने के लिए वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, साथ ही हमारा जो सिस्टम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उस सड़कों पर किस तरह से तार-तार हो रही है, ये भी आपको दिखाती हूँ। अश्विनी सोनी का भी ट्वीट है जिसमें लिखा है कि बलात्कार पीड़िता को पुलिस घसीट कर ले जा रही है और बलात्कारी की सजा पर रोक लगा दी गई है। बराकों पर धर्म की पट्टी बांधकर बैठी जनता को यह अन्याय नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी को वही हिंदू राष्ट्र चाहिए। कम से कम हिंदुओं की बेटी को ही बचा लो, कम से कम हिंदुओं की बेटी को ही इंसाफ दिला लो। इसी के साथ कुछ और ट्वीट्स भी आपके सामने हैं। रेप पीड़िता को किस तरह से सड़क पर घसीटा जा रहा है सरेआम, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कंचना यादव का ट्वीट देख रहे हैं। कंचना यादव ने इस पूरे मामले को शुरू से बताया है और सरकार की जो है जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। यहाँ लिखा है कि मोदी सरकार के दौर की एक डरावनी दास्तान, जब सत्ता में इंसाफ को कुचल दिया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची कहानी है और इतिहास इसे याद रखेगा। 2017 में एक नाबालिग लड़की कांपते हाथों और टूटी हुई आवाज में उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाती है, लेकिन मोदी योगी राज में एक गरीब बेबस लड़की की आवाज की क्या औकात, पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती, कानून आंखें मूंद लेता है, सत्ता आरोपी के साथ खड़ी हो जाती है। अब तक भी खड़ी है, महीनों तक न्याय नहीं मिला, सिर्फ चुप्पी। और फिर अप्रैल 2018 में जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लड़की मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। तब जाकर सिस्टम जागता है, या यूं कहें कि मजबूर होकर नाटक करना पड़ता है कि भाई अब तो ये सामने ही आ गई है, मीडिया में क्या बात होगी, जो वोट मांगने जाएंगे उनको भी बताना पड़ेगा, तो चलिए ड्रामा करना शुरू कर देते हैं।
पुलिस हिरासत में पीटा जाता है, उसके पिता को पुलिस हिरासत में पीटा जाता है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि उनके चाचा को भी अभी तक जेल में बंद किया गया है। अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है, पिता की अस्पताल में मौत हो जाती है। एक पिता जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था, उसे सत्ता ने मार डाला। देश में गुस्सा फूटता है, लेकिन इससे पहले कि कोई सच्ची जांच शुरू हो, इस हिरासत मौत का एक अहम गवाह भी रहस्यमय तरीके से मर जाता है। मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई साफ कहती है कि पिता की मौत हिरासत में दी गई चोटों से हुई और यह सब पीड़िता के परिवार को डराने और तोड़ने की साजिश थी। लेकिन इसके बावजूद भी कहानियां खत्म नहीं हुई है। सिस्टम अभी संतुष्ट जो है वो नहीं होता है। जुलाई 2019 में पीड़िता अपनी 2 मौसियों और वकील के साथ अदालत जा रही थी, तभी उनकी कार को एक ट्रक कुचल देता है। दोनों मौसियों की मौके पर मौत हो जाती है। पीड़िता और वकील जिंदगी और मौत से जूझते हैं। दिसंबर 2019 में सेंगर को उम्र कैद होती है, लेकिन तब तक पीड़िता का परिवार बर्बाद हो चुका होता है। मौसी चली गई, वकील तक को चोट लग गई, पीड़िता खुद भी घायल थी, उसके चाचा का कुछ अता पता नहीं है और पिता को तो पहले ही मार दिया है। यह मामला 80-90 के दशक की किसी खलनायक वाली फिल्म से ज्यादा भी डरावना था। कल दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर की सजा पर रोक लगाकर उसे जमानत दे देता है। यही है मोदी सरकार का डबल स्टैंडर्ड, यही है योगी सरकार का कानून व्यवस्था मॉडल, यही है बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए आप, बेटियों को तो इंसाफ मिलने से रहा, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वोट तो मिलेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब हिंदू राष्ट्र बना रहे तो कम से कम हिंदू की लड़कियों को इंसाफ तो दे दो, कम से कम इन्हीं के सगे हो जाओ। संदीप सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में बलात्कारी जेल से बाहर है और आंदोलनकारी जो है वो जेल के अंदर है। आज दिन वीडियोस देखते हैं कि जो सवाल पूछता है वो जेल के अंदर है और जो बलात्कार कर रहा है वो सरेआम घूम रहा है। सूर्य समाजवादी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट रीशेयर करते हुए लिखते हैं कि रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी का रेप किया और उसके बाप को भी मार दिया, लेकिन यमराज नहीं मिला बल्कि जमानत मिल गई। बीएचयू में बीजेपी के पदाधिकारी ने बेटी का गैंगरेप किया, उसको भी यमराज नहीं मिला बल्कि जमानत मिल गई। कासगंज में बीजेपी नेता ने महिला का गैंगरेप किया, उसे भी यमराज नहीं मिला बल्कि 1 महीने के अंदर ही जमानत मिल गई। अगर रेपिस्ट बीजेपी का नेता होगा तो उसे जमानत मिलेगी, गरीब होगा तो उसे यमराज मिलेगा। यहाँ पर क्या डबल स्टैंडर्ड है ये भी देख रहे हैं। अब दिखाते हैं कि पीड़िता का क्या हाल है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो जमकर लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। योगिता भयानी ने कहीं से वीडियो शेयर किए हैं। कंचना यादव ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा है कि रेप पीड़िता को जेल, बलात्कारी को बेल, वारे न्यायिक व्यवस्था, वारे सिस्टम, वारे बीजेपी की सरकार। तो हमने जो सरकार चुनी है हमारे लिए, वो क्या कर रही है रेप पीड़िता के साथ, देखिए इस वीडियो में। अरे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इस वीडियो को सदफ आफरीन भी शेयर करती हैं। उन्होंने बताया कि ये वीडियो दिल्ली का है। उन्नाव की रेप पीड़िता इंडिया गेट पर धरना दे रही थी बलात्कारी कुलदीप सेंगर की जमानत छोड़े जाने के विरोध में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रेप पीड़िता को ही घसीट कर वहां से ले गई। बलात्कारियों को ऐसे ही आजाद करते रहिए, दुनिया में हमारा बहुत नाम होगा। वैसे तो हम विश्व गुरु बन रहे हैं, देश विदेश में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक रेप पीड़ित को सब कुछ साबित हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम, सरकार सजा नहीं दे पाए। सोचिए उसके ऊपर, उस पीड़िता के ऊपर क्या बीतेगी कि उसका जो रेपिस्ट है उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खराब हो गई और उसका जो आरोपी है वो उसके आंखों के सामने खुला घूम रहा है और उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। इसी के साथ नेहा सिंह राठौर यहाँ पर अंकिता भंडारी की हत्या क्यों हो गई इसे लेकर ट्वीट करती हैं, तो नीचे एक शख्स कमेंट करता है कि हत्या तो तेरी होनी चाहिए थी। तो ये तो यहाँ के लोगों की मानसिकता है। अंकिता भंडारी का मामला आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। उत्तराखंड में वो एक रिसेप्शनिस्ट थी। वीआईपी गेस्ट को जो है उन्हें अटेंड करने के लिए कहा गया। जब उनसे कहा गया कि अंकिता से ये कहा गया कि शारीरिक संबंध जो है वो बनाए, दबाव डाला गया, तो अंकिता ने मना कर दी, जिसके बाद अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। हमने वो तमाशा भी अच्छे से देखा है कि किस तरह से सारे सबूत खुद ही कैमरे के सामने सरकार प्रशासन ने मिटा दिए और आज तक भी इस पर कोई भी जो है बहस चर्चा नहीं होती है, ना ही उसके आरोपियों को सजा मिलती है। यहाँ पर नेहा सिंह कह रही कि हाँ मार डालो मुझे भी, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करूंगी। देश की महिला आयोग को कुछ दिख रहा है, भाजपा सरकार बेटियों के लिए नर्क है। इसी के साथ सूर्य समाजवादी मोदी जी का एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं
कि इन्होंने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को फांसी देने का कानून बनाया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है, सजा निलंबित कर दी है। ये अपने आप में ही शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत जो है वो सामने आती है। अलकलांबा भी इसे लेकर ट्वीट करती है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, कब तक बेटियों के दोषियों को यूं ही आप बचाते रहेंगे? कब तक आरोपियों को यूं ही पैरोल और बेल पर बाहर लाकर रहेंगे? बेटियों के साथ अन्याय और उन्हें असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। सब जानते हैं कि सभी दोषी नेता और बाबा आपकी पार्टी और आपके समर्थक रहे हैं। आज उनसे आपकी सहमति भारत की बेटियों के लिए खतरा और नर्क साबित हो रही है। यहाँ पर योगिता भयानी ने कई वीडियो शेयर किए हैं, वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर एक एक करके देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है उन्हें घसीट रही है और उन्हें ही घसीट कर जेल में डाला जा रहा है। यानी वही अपना मुंह बंद करे, जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूमेंगे ही। रागनी नायक भी इस वीडियो को शेयर करती है और कहती है कि कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्याय की इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? इसी के साथ राजेश साहू भी इसे लेकर ट्वीट करते हैं और दैनिक भास्कर की यहाँ पर खबर जो है शेयर की, जिसमें लिखा है कि पूर्व भाजपा एमएलए को जमानत, पीड़िता बोली ये मुझे मार देंगे। यूपी में रेपिस्ट बाहर आ रहे हैं। पीड़िता कह रही है कि मेरे चाचा आज भी जेल में ही बंद है, लेकिन जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। अब पीड़िता क्या कह रही है, खुद पीड़िता के मुंह से सुनिए, आप मुंह जबानी सुनिए कि वो किस तरह से, किस दुख दर्द से गुजर रही है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, लेकिन आरोपी को जेल से जो है वो बाहर छोड़ दिया गया है और उसकी सजा भी निलंबित कर दी है। सुनिए। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। इस वीडियो को करिश्मा अजीज ने शेयर किया है और लिखा है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। जजमेंट को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। ये बोल जो विक्टिम है उसी के थे और बहुत ज्यादा वो दुख दर्द में, हम और आप तो उनके दुख दर्द का कुछ हिसाब भी नहीं लगा सकते, जो कुछ उनके साथ हुआ है और उसके बाद उनके आरोपी जो है वो खुले घूम रहे हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका सच आपके सामने है, इस पूरी खबर में है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई है, हाईकोर्ट ने उनको छोड़ दिया गया है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।